तो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन अ हीरो पार्टी सो आई ट्राइड टू कन्फेस हर एपिसोड 5 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो सिसिलिया के साथ कहीं जा रहा होता है और उनके साथ सिक भी होता है। सिक वही बच्चा होता है जो कि हमारी योकी का एक सब कोऑर्डिनेट होता है। हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो सिक को देख के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि पहली बार तो उसको समय मिला था कि वो सिसिलिया के साथ अकेले जा सके, बट ये भी बीच में कूद पड़ा। बट हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो सिसिलिया होती है उसे अचानक सा थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगता है और हम देखते हैं कि जो हमारा योकी होता है वो पूछता है कि क्या हुआ सिसिलिया। तभी सिसिलिया उसे बताती है कि जब भी वो कार में जाती है तो इसी तरीके से उसे अजीब सा फील होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो वहाँ पे सिक होता है वो उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है कि ये लो, ये मेडिसिन जो है वो पिक्सी ने बनाई है, ये उसकी सीक्रेट मेडिसिन है, तुम इसे ले लो, तुम ठीक हो जाओगी। और हम देखते हैं कि सिसिलिया जैसे उसे लेती है वो कहती है कि यार हाँ सच में कमाल का है। और हम देखते हैं कि लिटरली 2 मिनट भी नहीं होता वो ठीक भी हो जाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा जो योकी होता है वो फाइनली सिसिलिया के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि वो लोग एक विलेज में पहुंचते हैं जहां पर गुंडों ने अटैक किया होता है। और हम फाइनली देखते हैं कि वहां पे जो उसका विलेज का जो चीफ होता है वो वहां पे आता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि आपको मुझे यहाँ पे बुलाना पड़ा लेडी सिसिलिया। बट हम देखते हैं कि सिसिलिया बताती है कि कोई बात नहीं, और वो साथ ही में अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन भी देती है और बताती है कि ये लोग भी हीलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपने काम पे लगते हैं। जो हमारा सिख होता है वो भी अपने अच्छे तरीके से सभी लोगों को हील कर रहा होता है और दूसरी ओर योगी और हमारी जो सिसिलिया होती है वो भी लोगों को अच्छे खासे तरीके से हील कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो सिसिलिया को देख के सोच रहा होता है कि वाह ये कितनी ज़्यादा खुश है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक से जो चीफ होता है वो कहता है कि तुमने देखा जो सिसिलिया है वो कितनी ज़्यादा ब्रिलियंट है, वो हमेशा इसी तरीके से लोगों की मदद करती है। और हम देखते हैं कि योकी बताता है कि हाँ वैसे बात तो तुमने सही कही, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा जो ये छोटा सा विलेज है ये काफ़ी ज़्यादा पुअर है। मैंने सही कहा ना, यहाँ पे बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं है और इसी वजह से तुम्हारे ऊपर उस गुंडों ने अटैक किया। बट हम देखते हैं कि तभी वो आदमी बताता है कि हाँ वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, बट एक्चुअली वो जो गुंडे थे ना वो तुरंत ही भाग गए क्योंकि वहाँ पे एक अजीब सा बंदा आया जिसने उन सभी लोगों को एकदम से मारना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो सब भाग गए। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद योकी सोचने लगा कि पता नहीं वो कौन था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सिसिलिया होती है वो सभी लोगों को अपना हील तो कर रही होती है, बट उसकी वजह से उसका माना काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाता है और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। और हम देखते हैं कि योकी उससे जाके बोलता है कि सिसिलिया मुझे लगता है कि तुम्हें अब थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। बट हम देखते हैं कि सिसिलिया उससे नहीं मानती है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। बट हम देखते हैं कि योकी उसे फोर्सफुली उसे बेहोश कर देता है एंड उसे उठा के ले जाता है उसे रेस्ट करवाने के लिए। फाइनली हम देखते हैं कि जब उसकी नींद खुलती है तो योकी से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। बट हम देखते हैं कि योकी उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट हम देखते हैं कि जैसे ही सिसिलिया उससे कहती है कि कम से कम तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था, मैंने तुम्हें मना किया था ना। बट हम देखते हैं कि योकी उससे कहता है बट तुम्हें भी तो अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए था इतना ज़्यादा। अगर तुम इतना ज़्यादा अपने आप को पुश करोगी तो तुम वहाँ पे बेहोश भी हो सकती थी, तुम्हें पता है। फाइनली हम देखते हैं कि उसकी सारी बातें सुन के जो सिसिलिया होती है उससे कहती है कि ठीक है अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। और वो उससे बहुत ही प्यार से थैंक यू बोलते हैं। हम देखते हैं कि लिटरली उसके सिर्फ प्यार से बोले हुए थैंक यू को देख के वो सच में सोचता है कि वाह कितनी क्यूट लग रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे विलेज का जो चीफ होता है वो आ जाता है और उनसे कहता है कि क्या आप लोग यहाँ पास में ही एक लड़की रहती है उसको जाके देखाएंगे, क्योंकि जब से वो पैदा हुई है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहने लगी है। उसके ऊपर किसी गुंडे ने अटैक तो नहीं किया है, बट उसकी शरीर की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे जाके देख लें। और फाइनली हम देखते हैं कि सिसिलिया जो होती है वो वहाँ जाने के लिए मान जाती है। और जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पे जो लड़की होती है वो सच में थोड़ी कमज़ोर सी लग रही होती है और हम देखते हैं कि वो खांस भी रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सिसिलिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और उससे आके पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें। तभी वो बताती है कि कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो सीख होता है वो उसे एक अपना मेडिसिन देता है और कहता है कि प्लीज़ इस मेडिसिन को ले लो। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की उस मेडिसिन को लेती है लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा ठीक महसूस करने लगती है। और फाइनली देखते हैं कि जो हमारी जो वो जो लड़की होती है उसे बताती है कि तुम्हें पता है मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो उस पास में जो देवता हैं विलेज के उनकी वजह से हो रहा है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो योकी होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा थोड़ी होता है। बट वो कहती है कि नहीं सच में ऐसी ही बात है, ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। जब मैं बचपन में थी ना छोटी, तब मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, कुछ जानवरों ने मेरे ऊपर अटैक किया था तो उसी देवता ने मुझे बचाया था। और फाइनली हम देखते हैं कि जब वो उसके बारे में सुनते हैं कि वो सच में एक अजीब सी चीज़ है और हम देखते हैं कि जब वो पता चलता है कि वो डार्क मैजिक करता है तो वो फाइनली समझ जाते हैं कि ये जरूर कोई ना कोई डीमन ही होगा। और जब भी वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो फाइनली देखते हैं कि सच में वो डीमन ही होता है और हम देखते हैं कि वो डीमन का एक स्टैचू होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि योकी को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गैरी ग्यूलेस है। और हम देखते हैं कि गैरी ग्यूलेस उसके उस डीमन कासल में होता था। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसका नाम लेता है अचानक से जो वो गैरी ग्यूलेस है वो अचानक से वहाँ से उठता है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है योकी के ऊपर। पर हम देखते हैं कि अचानक से जो सिख होता है वो अपने पैरों से उसके ऊपर एक अटैक करता है और उसे नीचे झुका देता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा जो वो डीमन होता है वो अचानक से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट योकी उससे कहता है कि नहीं मैं तुम्हें मारना वारना नहीं है, हम केवल तुमसे यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। हम फाइनली देखते हैं कि वो बात करना स्टार्ट करता है, पूछता है कि एक बात बताओ कि तुम इस तरीके के विलेज में क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि कुछ खास नहीं, एक्चुअली बात यह है
कि जब मेरे हम लोगों को बनाया गया था तो हमको बनाया गया था इसलिए ताकि हम साइन को प्रोटेक्ट कर सकें, बट वहाँ पे कुछ गुंडे आ गए थे और उन्होंने मुझे उठा लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे इस विलेज में ला के रख दिया। और उसके बाद से मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे थीव्स आते हैं जो कि लोगों के साथ काफ़ी सारा अजीब-अजीब सा बर्ताव करते हैं, इसीलिए मैं उनको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रहता हूँ और इसीलिए वो लोग मुझे भगवान मानने लगे और उस दिन से मेरी पूजा करने लगे। बट मैं किसी को हार्म नहीं पहुँचाता हूँ और वो टिया भी यहाँ पे आया करती थी और मेरे को हमेशा भगवान की तरह पूजा करती थी और हमेशा यहाँ पे श्राइन की वो साफ-सफाई भी किया करती थी, इसीलिए मैं हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करता था। फाइनली हम देखते हैं कि योगी समझ जाता है कि वो जो है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है, बस लोगों की मदद करने की कोशिश करता है और फाइनली हम देखते हैं कि वो सिख से कहता है कि चलो मुझसे तुमसे बात करनी है और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे लेके चला जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि रात का समय होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिख होता है वो ऑलरेडी घर जा चुका होता है और जो योकी और सिसिलिया होती है वो दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं जंगल के बीच में और हम देखते हैं कि वो लोग बात करने लगते हैं कि वेल मुझे नहीं लगता कि उस डीमन को वहाँ पे रहना चाहिए, सिसिलिया ऐसा कहती है। बट हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो डीमन है वो काफ़ी अच्छा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि ये सारी बातें जब खत्म हो जाती हैं तो योकी के पास अब कोई चीज़ ही नहीं बची होती कि वो उससे बात क्या करेगा सिसिलिया से और वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सिसिलिया फिसल के गिरने वाली होती है बट योकी उसे बचा लेता है और हम देखते हैं कि इस अजीब सी कंडीशन के बाद वो दोनों एकदम से थोड़े से शर्मा जाते हैं और एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि फिर से वो अजीब अजीब सी बात करने लगते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी ओर जो गाँव के लोग होते हैं वो अचानक से शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि फिर से गुंडे घुस आए होते हैं गाँव में और हम देखते हैं कि वो गुंडे सबसे कहते हैं कि तुम सभी को अपने सारे पैसे निकाल के हमें देने हैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे अब की बार में योकी, सिक और सिसिलिया होती है जो कि उनसे कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अब की बार में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हम देखते हैं कि अचानक से जो सिक होता है वो उन गुंडों के ऊपर अटैक करता है और उनको बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो कहता है कि वेल मैंने इसे अपना सब कोऑर्डिनेट ऐसे ही थोड़ी बनाया, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब फाइनली हम देखते हैं कि वो सच में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा होता है। दूसरी ओर योकी भी अपने केवल एक ही पंच से कई सारे गुंडों को तो उड़ा देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली फाइट स्टार्ट होता है। तभी एक बंदा सिसिलिया के ऊपर पीछे से अटैक करने लगता है बट हम देखते हैं कि योकी उसे भी खत्म कर देता है। बट अभी हम देखते हैं कि उन लोगों की नज़र पड़ती है कि जो गांव के बाहर जहाँ पे साइन था वहाँ से थोड़ा बहुत धुआं उठ रहा होता है और हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर योकी होता है वो सिख से कहता है कि सिख तुम वहाँ पे जाओ, जरा उधर देखो कि क्या दिक्कत है। और फिर वो लोग वहाँ पे गुंडों से लड़ना स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो उनको बहुत ही आराम से अपने मैजिक से, जिसका नाम होता है हाइपर स्टॉर्म, उनसे उन सभी को उड़ा देता है एक ही बार में। और हम फाइनली देखते हैं कि उसके बाद दूसरी ओर जब योकी वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है क्या कि जो सिख है वो वहाँ पे एक अजीब से आदमी से हार चुका होता है और हम देखते हैं कि वही आदमी है जिसकी फोटो में पहले दिखाई गई थी, जिसने लोगों की जान बचाई थी। और हम देखते हैं कि अचानक से योकी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। तभी हम देखते हैं कि सिसिलिया बताती है कि वो भी एक हीरो है, वो भी मिलर का, यानी कि मिलर एक दूसरा देश है, वो उसका हीरो है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो योकी होता है पूछता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि सिक बताता है कि जो हमारा जो डीमन था यानी कि गैरियोले, वो इस लड़की की जान बचा रहा था बट ये आदमी फिर भी उसको पीछे से मारे जा रहा था। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो योकी होता है वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बट तभी हम देखते हैं कि वो हीरो कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, हमें तो वैसे भी मॉन्स्टर्स को मार डालना चाहिए, मैंने सही कहा ना। बट हम देखते हैं कि योकी उसको रोकने की कोशिश करता है अपने मैजिक से, बट उसके स्वॉर्ड पर लगते ही उसका मैजिक जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से जब ये चीज़ें कैंसिल होती है तो हम देखते हैं कि जो सिसिलिया होती है वो कहती है कि योकी तुम उससे नहीं लड़ सकते, तुम्हारा उसके सामने कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि उसका मैजिक, उसका जो स्वॉर्ड है वो एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड है जिसके ऊपर किसी भी मैजिक का इस्तेमाल कर लो कोई फायदा नहीं होने वाला है और एक वो आर्टिफिशियल स्वॉर्ड भी है, हमें ऐसा ही पता चलता है। और फाइनली हम देखते हैं कि इतना सब सुनने के बाद भी जो हमारा वो जो हीरो होता है वो अचानक से अटैक करता है उस डीमन के ऊपर और उसके एक और हाथ को काट देता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जो हीरो होता है उसको देख के सिसिलिया उससे कहती है कि तुम आखिर ये कैसे कर सकते हो, वो भी एक ऐसे डीमन के साथ जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तुम एक हीरो कहलाने के लायक नहीं हो। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो हीरो उसकी बेइज्जती करने लगता है और हम देखते हैं कि इसे देख के योकी की और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपने मैजिक का उसके ऊपर इस्तेमाल करता है। बट हम देखते हैं कि वो जितने भी मैजिक का इस्तेमाल करता है कोई फायदा नहीं होता है, उसकी तलवार सारा का सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लेती है। और हम देखते हैं कि वो हीरो उससे कहता है कि क्या तुम सच में पागल हो, तुमने अभी सुना नहीं, मेरी जो स्वॉर्ड है वो मैजिक ईटर है, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारे मैजिक से। बट वो कहता है कि भाई मैं कुछ और नहीं कर सकता, मेरे को केवल मैजिक ही आता है। और हम देखते हैं कि योकी अपनी खतरनाक खतरनाक लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है बट हम देखते हैं कि उसके सारे मैजिक फुस हो जाते हैं। और अचानक से हम देखते हैं कि उसकी एक मैजिक ऐसा होता है जिसकी वजह से उसका जो स्वॉर्ड है उसमें अचानक से दरार आ जाती है और उसके अगली मैजिक के साथ ही जो उसका पूरा का पूरा स्वॉर्ड है वो टूट के अलग हो जाता है। और फाइनली हमें पता चलता है कि उसका जो स्वॉर्ड था वो एक आर्टिफिशियल स्वॉर्ड था जिसके कारण उसकी एक लिमिट थी, उसी वजह से वो खत्म हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि योकी एक खतरनाक मुक्का उसके मुंह पे मारता है और हम देखते हैं कि गुजरने के बाद भी वो अचानक से
एक लाइट सी बनाई हुई उसने एक कुछ अजीब सा मैजिक निकालता है और हम देखते हैं कि वो मैजिक डायरेक्टली वो उस डीमन की तरफ मारता है। बट हम देखते हैं कि टिया बीच में आ जाती है और वो जो मैजिक होता है वो अचानक से टिया को लग जाता है, जिसे देख के यूकी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो कहता है, वो जो हीरो होता है वो कहता है कि वेल क्या लड़की थी, इसने सच में एक डीमन को बचाने के लिए बीच में आ गई। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागने के लिए उनके ऊपर अटैक करता है और हम फाइनली देखते हैं कि वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूकी उन सभी को बचाता तो दिलता है, बट हम देखते हैं कि टिया की इस स्थिति को देख के वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने अगर उससे लड़ाई नहीं की होती इतनी अजीब तरीके से तो पक्का ही बच सकती थी। और हम देखते हैं कि उसे इतना लिटरली इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि लिटरली वो एक डीमन में बदलने लगता है। और हम देखते हैं कि उसकी सींग भी निकल जाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि डीमन में निकल बदलने के बाद वो फिर से उस लड़के का पीछा करने लगता है, यानी कि उस हीरो का। और उसको हम देखते हैं कि नीचे ज़मीन पे गिरा देता है और उसके बाद उससे कहता है कि वेल तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें अब भुगतना पड़ेगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसको बहुत ही खतरनाक एक मुक्का मारता है जिससे वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद अचानक से वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसे याद आता है कि जो सिसिलिया थी उसने उसको कितने प्यार से बोला था कि उसे कभी भी अब डीमन वाली हरकतें नहीं करनी है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उससे फिर से जिंदा छोड़ देता है और उसे ह्यूमिलेट करके, यानी कि उसको बहुत बुरी तरीके से पीट के, यानी कि उसे मार भी सकता था बट फिर भी उसको जिंदा छोड़ के आ जाता है ताकि उसकी पूरी तरीके से बेइज्जती हो जाए। फाइनली हम देखते हैं कि जब वो घर लौटता है तो हम देखते हैं कि सिसिलिया उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। बट हम देखते हैं कि अचानक से योकी के सर में से खून निकलने लगता है क्योंकि उसने अपना हॉर्न तोड़ लिया था ना। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से सिसिलिया उसको हील करती है और रोते हुए उसे कहती है कि प्लीज़ वेलकम होम। और फाइनली हम देखते हैं कि ये सीन देख के योकी को काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो सुबह उठते ही कहती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ अपने शहर ले जाओगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिससे मैं अपने इस गॉड की, यानी कि उस डीमन को हील कर सके। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो योकी होता है वो कहता है कि वेल अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो एक काम करते हैं ना, मैं अपने अर्थ मैजिक से इसको कुछ इस तरीके का बना देता हूँ पत्थर का, और उसके बाद ये अचानक से ये देखो मॉन्स्टर भी नहीं लगेगा और तुम अच्छे से इसको देख भी सकती हो। बट हम देखते हैं कि वो नहीं मानती है और फाइनली उन लोगों को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है और सिसिलिया के यहाँ पे वो उसे मेड के तौर पर लगा देते हैं। बट हम देखते हैं कि जैसे ही योकी उससे कहता है उस सिसिलिया की मॉम से कि क्या आप अपने साथ इस स्टैचू को भी रख सकती हैं, बट हम देखते हैं कि सिसिलिया की मॉम कहती है बिल्कुल भी नहीं, इस भद्दे से चीज़ को मैं कभी भी अपने पास नहीं रखूंगी। एंड हम देखते हैं कि लिटरली यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।